नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूब पर जो लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो होती है उसके कॉपीराइट पर बात हुई। व्हाट्सएप पर जो हमारे आपके डेटा होते हैं उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए उस पर भी बात हुई। वहीं देश के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में अलग अलग मामलों पर सुनवाई हुई, कुछ पर फैसला भी आया। एक चूहे की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को सजा भी हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज तमिलनाडु सरकार की तरफ से एक याचिका डाला गया था कि आरएसएस राज्य में मार्च करना चाहती है, पूरे राज्य में घूमना चाहती है, प्रदर्शनी करना चाहती है, एग्जीबिशन करना चाहती है। तमिलनाडु सरकार का कहना था कि इससे अशांति फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई अशांति नहीं फैलेगी, यह किसी भी संगठन का मौलिक अधिकार है कि शांतिपूर्वक वो अपनी यात्रा निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। आपको बताते चले कि मद्रास हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने यात्रा को पहले प्रतिबंधित किया था कि इससे अशांति फैल सकती है। फिर दूसरे सिंगल बेंच ने कहा कोई अशांति नहीं होगी, आरएसएस यात्रा निकाल सकती है। और आज उसी याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई होने के बाद फैसला जो आया कि आरएसएस यात्रा निकालने के लिए स्वतंत्र है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने एक व्यक्ति को माफ कर दिया। व्यक्ति का नाम है राम गणेश श्रीनिवास। ये दरअसल आईआईटी का स्टूडेंट है, रैंक होल्डर है और इसे पढ़ने के लिए विदेश जाना है। इस व्यक्ति ने, आपको याद होगा कि इंडिया क्रिकेट का मैच 2021 में हुआ था जिसमें इंडिया की हार हुई थी और पाकिस्तान जीता था। इस व्यक्ति ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की 11 महीने की जो बेटी है उसके बलात्कार की धमकी सोशल मीडिया पर दिया था। उसके बाद इसके खिलाफ एफआईआर हुआ था। फिर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने इसे माफ करते हुए कहा कि इस पर जो एफआईआर हमने किया है उसको वापस लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर खारिज कर दिया। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौलाना सैयद शाह फजलुल मनान ने याचिका लगाई। याचिका इस बात की लगाई कि लखनऊ में एक टीले वाली मस्जिद है जिसपे हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि औरंगजेब के ज़माने में ये टीले वाला मंदिर था जिसे औरंगजेब के ज़माने में कब्जा कर लिया गया और उसको मस्जिद बना दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर करते हुए कहा है कि इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। आपको मैं बताऊं कि इसलिए यह कहा जा रहा है कि भारत ने 1991 में एक कानून बनाया, विशेष पूजा स्थल अधिनियम कानून, जिसके तहत 1947 से पहले जो भी हुआ है उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष उसी कानून के तहत आज इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। हालांकि मुस्लिम पक्ष पहले लखनऊ के कोर्ट, सेशन कोर्ट में भी पहुंचा जहां उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। और तो उसके बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा कि इस याचिका को सुना नहीं जाना चाहिए जो हिंदू पक्ष ने दायर किया है कि हमें टीले वाली मस्जिद सौंप दी जाए। इसे शाह पीर मोहम्मद का टीला भी कहा जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस याचिका की सुनवाई 28 अप्रैल को करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है कि मुस्लिम जो हैं वो रमज़ान के महीने में जो कुतुब मीनार परिसर में मुगल मस्जिद है वहाँ नमाज पढ़ना चाहते हैं, उसकी अनुमति देने की याचिका लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया कि कुतुब मीनार परिसर में जो मुगल मस्जिद है उसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि आपको बताएं पिछले साल मई के महीने तक मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई के लिए अगली तारीख 27 अप्रैल को रखा है। दिलचस्प बात है कि मुस्लिम पक्ष दिल्ली हाईकोर्ट में इस बात को के लिए याचिका लगाया था कि रमज़ान का महीना है, हमें नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए और ईद 21 या 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले को कब सुनेगा? 27 अप्रैल को, जब रमज़ान खत्म हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से मद्रास हाईकोर्ट भेजे गए जस्टिस बट्टू देवानंद ने
बड़ी साफ लहजों में कहा है कि अदालत या जज का काम आदेश निकालना नहीं होता है, फैसला करना नहीं होता है। हमने जो आदेश किया है या फैसला किया वो कार्यान्वित या लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करना भी होता है। अगर हम इसी तरह से फैसले लिखते गए और वो फैसला लागू नहीं होता है तो वो सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है, वो कोर्ट का कोई फैसले का मतलब नहीं रह जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक और सुनवाई हुई। आरएसएस के पूर्व विचारक केन गोविंदाचार्य ने एक याचिका दायर किया कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है वो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है और उसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। इससे न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि यूट्यूब पे जो हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं वो एक प्रयोग है। दरअसल हम अपना एक प्लेटफॉर्म जल्दी से जल्दी तैयार करेंगे जिस पर हम अपना लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे और कॉपीराइट के बारे में हम सुझाव लोगों से मांग रहे हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का कॉपीराइट कैसे सुरक्षित रहे। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस के जो विचारक जिन्होंने याचिका लगाई केन गोविंदाचार्य, उनको भी कहा कि आप भी कोई सुझाव दीजिए। केन गोविंदाचार्य का कहना था कि आप जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं उससे बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं, इसलिए इस प्रवृत्ति को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले में जमानत देने के लिए ट्रायल जज से स्पष्टीकरण मांगने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश की कड़ी निंदा की है। दरअसल मध्य प्रदेश के एक ट्रायल जज ने एक आरोपी को जमानत दे देती है चार्जशीट दाखिल होने के बाद, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद। कोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट उस ट्रायल जज से स्पष्टीकरण मांगता है कि आपने कैसे जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वह ट्रायल जज जो है जिन्होंने जमानत दी है उससे जवाब तलब करे। इससे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो न्यायालय हैं, ये न्यायालय के अधीन जो जज काम कर रहे हैं उनके काम करने पर नकारात्मक असर पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप की डेटा पॉलिसी की भी सुनवाई हुई। दरअसल व्हाट्सएप जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जिससे हमारी निजी स्वतंत्रता, हमारी प्राइवेसी को खतरा होता है। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई हो रही कि हमारा जो निजी डेटा है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। केंद्र सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी साहब ने बताया कोर्ट को कि दरअसल सरकार जुलाई 2023 तक डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रही है, जिसके तहत हम हिंदुस्तान में जो भी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं उनके डेटा को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, इसके बारे में एक व्यापक कानून बनाया जा रहा है जिसकी सूचना हम आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट को देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 सप्ताह का समय दिया है कि आप 4 सप्ताह के अंदर बताइए कि लड़कियों को जो सैनिटरी पैड देने की बात है मुफ्त में, उसके लिए नेशनल पॉलिसी क्या हो। ऐसा नहीं कि कोई राज्य दे रहा है कोई राज्य नहीं दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह लड़कियों के आत्मसम्मान का भी विषय है। साथ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भी ऐसा करना हमारे लिए जरूरी है। लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी पैड की व्यवस्था करें ताकि वो आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जिए। और इसके लिए 4 सप्ताह में आप हमें एक नेशनल पॉलिसी कैसे बनाई जाए, राष्ट्रीय नीति कैसे तैयार की जाए, इसके बारे में आप हमें सूचित करें। गुजरात हाई कोर्ट में एक सीलबंद लिफाफा खुला। वो सीलबंद लिफाफा 25 साल पहले सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट को सौंपा था। उस सीलबंद लिफाफा में राज्य लोक सेवा आयोग, जो गुजरात की राज्य लोक सेवा आयोग है, उसने 4 ऐसे कैंडिडेट थे जिसको अयोग्य ठहरा दिया था कि ये मेरिट में नहीं आते हैं। लेकिन आज जब सीलबंद लिफाफा खुला तो पता चला वो 4 जिनकी योग्यता पर सवाल उठाया गया था वो दरअसल सफल थे। जब सीलबंद लिफाफा खुला तो उसमें जानकारी मिली कि वो तो सफल थे और
जब तक नहीं खुला था तब तक वो अयोग्य थे। ये 1998 में राज्य सरकार लिफाफा, सीलबंद लिफाफा 1998 में गुजरात हाई कोर्ट को देती है। वो लिफाफा अभी तक खुला नहीं था। जब तक नहीं खुला था व्यक्ति अयोग्य था, जब खुल गया व्यक्ति योग्य हो गया। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा इसका मतलब है जानबूझकर रिजल्ट को रोका गया। हालांकि कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया इसके लिए दोषी कौन है या किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में गुजरात में आपको पता है कि गुजरात में लगभग 27 फेक इनकाउंटर 2002 से लेकर 2007 के बीच हुए। सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में उस इनकाउंटर की जांच कर रहे एक रिटायर्ड जज है। 2018 में ही एच.एस. बेरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था सीलबंद कवर्ड लिफाफे में कि 3 ऐसे फेक इनकाउंटर हुए हैं जिसमें पहली नज़र में हमें गड़बड़ियां दिखती है और उसके लिए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और यह जानकारी जो याचिकाकर्ता थे जावेद अख्तर, उनको साझा किया गया। गुजरात सरकार का कहना था ये गलत किया गया, उनको साझा नहीं किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई अगली तारीख को करेंगे। वहीं उड़ीसा हाईकोर्ट ने जो सेशन सत्र न्यायाधीश होते हैं, सेशन जज होते हैं, उसकी खिंचाई की है। अगर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट समय पे जमा पुलिस नहीं करती है तो आप जमानत फिर उसका क्यों रोकते हैं? आप उसको तत्काल जमानत दीजिए। इसलिए जमानत दीजिए, आरोपी का भी एक निजी स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को हम बाधित नहीं कर सकते। आपको पता है कि इस देश के अंदर सांप्रदायिक हालात बुरे चल रहे हैं। बहुत जगह दंगे की खबर आपको मिल रही है रामनवमी के समय से। गुजरात के ऊना की एक अदालत ने हिंदुत्व दक्षिणपंथी कार्यकर्ता काजल हिंदुस्तानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दरअसल काजल हिंदुस्तानी विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई थी। रामनवमी के वक्त उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, लोगों को उकसाया था। गुजरात की ऊना अदालत ने उन्हें इस मामले में सांप्रदायिक हालात खराब करने आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूबर मनीष कश्यप की एक याचिका पर भी सुनवाई हुई। पता है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की एक फर्जी खबर चलाई गई थी कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही है और फर्जी वीडियो तैयार किया गया था, फेक न्यूज तैयार किया गया था। और उस न्यूज को तैयार करने वाला तथाकथित यूट्यूबर मनीष कश्यप था, जिस अभी तमिलनाडु पुलिस ने उस पर NSA लगा दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगा दिया है। और बिहार तमिलनाडु दोनों राज्यों में उस पर 5 FIR है। मनीष कश्यप की याचिका लेकर वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कहे सभी FIR को एक साथ कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोटिस बिहार सरकार को जारी किया है, तमिलनाडु सरकार को जारी किया और साथ में केंद्र सरकार को जारी किया कि इस पर उनका पक्ष क्या है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस 21 अप्रैल को दोबारा इसको सुनेगा। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामड़ा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में भारत सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसने एक कानून बनाया है IT नियम 2021। उसके जरिए सरकार के पास यह अधिकार आ गया है कि सरकार के खिलाफ, मतलब सरकार अगर कुछ बोल रही है, कर रही है, उसमें त्रुटि है, उसमें गड़बड़ियां हैं और आपने वो खबर दिखा दी, आपने उस पर कोई कमेंट कर दिया, तो सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो उसको फेक करार दे, फेक न्यूज करार दे या नहीं दे। तो जाहिर सी बात है, आप सरकार कुछ कर रही है, उसमें गड़बड़ियां हैं, अगर आप दिखाएंगे तो कौन सी सरकार को यह अच्छा लगेगा, तो उसको फेक ही करार देगा। इसीलिए कॉमेडियन कुणाल कामड़ा बॉम्बे हाई कोर्ट गए, उन्होंने याचिका लगाई है कि यह कानून ही गलत है, जहाँ सरकार खुद ही जज बन गई है और खुद ही अभियोजक भी बन गई, मुकदमा भी खुद चलाएगी, फैसला भी खुद करेगी। मतलब सरकार अगर कुछ गलत करती है तो उसके बारे में किसी को कुछ लिखने या पढ़ने या बोलने या कॉमेडी करने का कोई अधिकार नहीं होगा। कुणाल कामड़ा इसी मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किए हैं, जिसकी अगली सुनवाई 21 अप्रैल को है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि आखिर ये बताइए कि यह नियम इस IT
कानून में संशोधन करने की क्या कारण है, क्या वजह है कि आपने ऐसा किया है। यकीन मानिए यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट आने वाला है, क्योंकि हमारी और आपकी स्वतंत्रता से जुड़ा है। वहीं एक दिलचस्प केस की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की बदायूं पुलिस ने कोर्ट में 30 पेज का आरोप पत्र दाखिल करती है मनोज कुमार के खिलाफ। इन्होंने एक चूहे की हत्या की है। चूहे की पूंछ पर इन्होंने पत्थर मारा, उससे चूहा शिवर में नाले में कूद गई और चूहे की मौत हो गई, और मनोज कुमार चूहे की मौत के लिए जिम्मेदार है। एनिमल एक्ट के तहत इनको चूहे की हत्या के लिए दोषी पाया गया है। एक दिलचस्प जानकारी और भी कि जहां हमारी जुडिशरी में, न्यायपालिका में हिजाब को लेकर बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ है कि हिजाब लगाना रिलीजियस है या नहीं है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के एक जज को आप जब स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको समझ में ये बात आ जाएगी कि ये बहस कितनी निरर्थक है कि हिजाब पहनना और नहीं पहनना इस सरकार को तय करने का अधिकार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।